फ्रेंड्स, मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। फॉस्फोलिपिड होते हैं दो तरह के, एक होते हैं ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, एक होते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो सिंथेसिस को पढ़ने से पहले आपने एक अपने जहन में इमेज बना लेना कि जो चीज़ जैसे कि ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड हम सिंथेसाइज करने वाले हैं, ये है क्या, मतलब हम क्या सिंथेसाइज करना चाहते हैं। तो हम ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड असल में क्या होते हैं, एक होता है डैग, सेंटर में होता है फास्फेट और इसके साथ अटैच होती है अल्कोहल। बस इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। अब ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड डिफरेंट तरह के वो क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कोहल डिफरेंट होती है। जैसे कि कोलीन और एथेनोलामीन होगी तो ये बन जाएगा फास्फोटेडाइल कोलीन या फास्फोटेडाइल एथेनोलामीन, और एनोसिटोल में अल्कोहल एनोसिटोल आ जाएगी, और इसी तरह फास्फोटेडाइल सेरीन में ये सेरीन आ जाएगी अल्कोहल। तो इस तरीके से ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड डिफरेंट तरह के होते हैं। लेकिन आपने याद क्या रखना है कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड का, एक होता है डैग, डाइएसाइल ग्लाइसरोल, सेंटर में फास्फेट और एक होता है अल्कोहल। अब ये जो फास्फेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस बात पे फोकस रखना है कि डैग कहता है कि ये फास्फेट मेरा है, जबकि अल्कोहल क्या कहता है, फास्फेट मेरा है। अब अगर ये डैग फास्फेट लेके आया है तो फिर क्या होगा, हमने ये स्ट्रक्चर ये बनाना हो तो क्या होगा, अगर डैग फास्फेट लिए तो हमने सिर्फ इसमें ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड बनाने के लिए सिर्फ क्या ऐड करना है, अल्कोहल। तो अल्कोहल ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर बन गया ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड बन गया। अब अगर ये अल्कोहल फास्फेट लेके आता है तो क्या होगा कि अल्कोहल फास्फेट लिया है, अब सिर्फ क्या डालना है, ये स्ट्रक्चर अगर हमने बनाना है डाई असाइल ग्लाइसरोल फास्फेट अल्कोहल ये बनाना है तो हम सिंपली क्या ऐड कर देंगे, डैग ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से भी ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड बन गए। तो दो मैकेनिज्म हो गए जिसके थ्रू हम ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड बना सकते हैं। अगर डैग फास्फेट लेके आए और उसमें हम सिंपल अल्कोहल ऐड कर दें, इस तरीके से अगर ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज करें तो कौन कौन सी टाइप के ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड इस तरह सिंथेसाइज हो सकते हैं, कार्डियोलिपिन और फास्फोटेडाइल एनोसिटोल। अगर अल्कोहल फास्फेट लेके आए और इसमें हम सिंपली डैग ऐड कर दें और ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज कर लें, इस मैकेनिज्म से कौन से फास्फोलिपिड ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज होते हैं, फास्फोटेडाइल कोलीन और फास्फोटेडाइल एथेनोलामीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फास्फेट डैग लेके आएगा अल्कोहल, ये कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी अगर तो अल्कोहल एक्टिव हुआ तो अल्कोहल फास्फेट ले आएगा, अगर डैग एक्टिव हुआ तो डैग फास्फेट ले आएगा। अब एक्टिव कैसे होगा, एक्टिवेटेड, जब भी अल्कोहल एक्टिवेट हो गया या डैग एक्टिवेट हो गया तो इसको कहते हैं एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट। ये कौन सी चीज़ डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है कि इफ़ इट इज़ बाइंडेड टू द सीडीपी। अगर अल्कोहल सीडीपी के साथ बाइंड है तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहल एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट है, तो फास्फेट अब अल्कोहल लेके आएगा। और अगर हमने ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड बनाना है तो क्या ऐड करेंगे, सिंपल इसमें डैग ऐड कर देंगे। अगर डैग एक्टिव हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि डैग के साथ सीडीपी बाइंड है, सीडीपी डैग है, तो इसका मतलब क्या है कि अब डैग फास्फेट लेके आए। अगर हमने ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड बनाना है तो क्या करना है, सिंपली इसमें अल्कोहल ऐड कर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद रख देना है, वो ये कि जब भी एक्टिवेटेड स्ट्रक्चर था, चाहे सीडीपी डैग थी, सीडीपी अल्कोहल थी, ये फास्फेट लेके आता था। अगर अल्कोहल सीडीपी अल्कोहल थी, ये एक्टिवेटेड थी, तो अल्कोहल फास्फेट लेके आई थी, हमने सिंपल इसमें क्या ऐड कर दिया था, डैग। और अगर डैग सीडीपी के साथ अटैच था तो हमने सिंपली इसमें क्या ऐड कर दी थी, अल्कोहल, यानी फास्फेट इसने प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन अल्कोहल जो है ये बहुत नखरे वाली है, अगर ये सीडीपी इसके साथ बाइंड करके हम इसको एक्टिवेट कर भी दें, लेकिन ये सीडीपी वाला फास्फेट उस वक्त तक डोनेट नहीं करती जब तक हम इसको एक एडिशनल फास्फेट ना दें। तो क्या होता है, सीडीपी डैग जो है इसको कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर सीडीपी के साथ हमने डैग बाइंड कर दिया तो क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, अब आराम से ये फास्फेट डोनेट कर देगा, इसको एडिशनल फास्फेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर अल्कोहल के साथ सीडीपी बाइंड कर दिया तो ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड अल्कोहल। लेकिन एक्टिवेटेड अल्कोहल उस वक्त तक फास्फेट नहीं डोनेट करेगा सेंटर जब तक इसकी एडिशनल फास्फोरिलेशन ना हो। आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। अब चलता है डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड सिंथेसिस से। पहले देखते हैं फास्फोटेडाइल कोलीन एथेनोलामीन, दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि फास्फोटेडाइल कोलीन और एथेनोलामीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल लेके आएगा फास्फेट और सिंपली हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, डैग, तो हमारे पास ये बन जाएगी। तो अल्कोहल कौन सी है, कोलीन या एथेनोलामीन। सबसे पहले तो अगर ये अल्कोहल फास्फेट लेके आता तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल एक्टिवेट होना चाहिए, सीटीपी की ब्रेकडाउन होगी सीडीपी में, तो जो कोलीन और एथेनोलामीन है इनके साथ क्या लग जाएगा, सीडीपी कोलीन या सीडीपी एथेनोलामीन के हमारे पास बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्कोहल क्या होती है, हमेशा नखरे वाली होती है, ये उस वक्त तक अपना सीडीपी वाला फास्फेट नहीं देती जब तक इसको एडिशनल फास्फेट ना मिले। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर फास्फोरिलेशन भी दोबारा हम करा देंगे बाय द कोलीन एथेनोलामीन काइनेज, ये एक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, सिंपली एक्टिवेशन ऑफ द अल्कोहल फॉलोड बाय द फास्फोराइलेशन। तो अब क्या बन गया, सीडीपी कोलीन एथेनोलामीन, लेकिन उसके साथ हमने एक एडिशनल फास्फेट भी लगा दिया। अब ये एक्टिवेटेड अल्कोहल है, ये फास्फेट प्रोवाइड कर सकती है। अब हम सिंपली इसमें क्या ऐड कर देंगे, डैग। जब डैग ऐड हो गया तो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाएगा, डैग फास्फेट या
अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कोलिन आ जाती है, एथेनोलामीन आ जाती है, दोनों में से कौन सी आ जाएगी। कोलिन आ जाएगी तो फास्फोरेटाइल कोलिन बन गया, एथेनोलामीन आ जाएगी तो फास्फोरेटाइल एथेनोलामीन बन जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कोलिन और एथेनोलामीन बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंपली अल्कोहल फास्फेट लेके आई और इसमें हमने सिंपली क्या ऐड कर दिया, डैग। लेकिन अल्कोहल को फास्फेट लाने के लिए क्या एक्टिवेट होने की ज़रूरत थी, तो हमने इसके साथ CDP अटैच कर दिया, क्योंकि ये नखरे वाली थी, ये CDP वाला फास्फेट नहीं देती थी, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको एक बार फास्फोरिलेट कर दिया। अब बात कर लेते हैं, ये इसमें फास्फोरेटाइल कोलिन है ना, इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है सर्फेक्टेंट सिंथेसिस में, तो इसके लिए कोई एडिशनल मैकेनिज्म ये बॉडी को चाहिए। इसी मैकेनिज्म से हम जो बनता है फास्फोरेटाइल कोलिन, वो बॉडी की डिमांड पूरी नहीं कर सकता फास्फोरेटाइल कोलिन को, तो हम एडिशनली फास्फोरेटाइल कोलिन कैसे सिंथेसाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि फास्फोरेटाइल कोलिन का ये जो मैकेनिज्म है पार्टिकुलरली कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। होगा क्या, फास्फोरेटाइल सेरीन लेंगे, इसकी करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरेटाइल एथेनोलामीन में। फिर क्या करेंगे, ये 3 एरो मैंने रेड कलर में दिखाए, 3 बार मिथाइल ऐड करेंगे, तो इस फिनोमेना को कहते हैं मिथाइलेशन। जब 3 बार मिथाइल ऐड कर दिया और इसमें मिथाइल डोनर क्या होगा, एस एडिनोसाइल मैथ्यूरिन, तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बन गया, फास्फोरेटाइल कोलिन। तो आपने ये इंपॉर्टेंट MCQ याद रखना है कि मिथाइल डोनर कौन सा था, एस एडिनोसाइल मैथ्यूरिन। अब बात कर लेते हैं फास्फोरेटाइल सेरीन। फास्फोरेटाइल सेरीन कैसे बनती है कि फास्फोरेटाइल एथेनोलामीन लेते हैं और इसके साथ हम ले कहते हैं एक फ्री सेरीन बेस। अब एथेनोलामीन भी बेस है, ये भी बेस है, एथेनोलामीन एक्सचेंज हो जाएगी, एथेनोलामीन रिमूव हो जाएगी, इसकी जगह सेरीन लग जाएगी, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फास्फोरेटाइल सेरीन बन जाएगा। और ये यहाँ पे जो एथेनोलामीन थी ये फ्री हो जाएगी। तो ये किस तरीके से बनेंगे, बेस एक्सचेंज रिएक्शन। तो आपने ये याद रखना है, बेस एक्सचेंज रिएक्शन से कौन सा फास्फोलिपिड बनता है, फास्फोरेटाइल सेरीन, और ये एक नेगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड है। जबकि फास्फोरेटाइल कोलिन और एथेनोलामीन थे, दे वर न्यूट्रल। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये न्यूट्रल फास्फोलिपिड थे। फास्फोरेटाइल सेरीन जो है एक नेगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड होता है और ये इनर लीफलेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। अब बात रहेगी फास्फोरेटाइल एथेनोलामीन, एनोसिटोल। फास्फोरेटाइल एनोसिटोल मैंने आपको बताया था कैसे बनता है कि इसमें जो फास्फेट है वो कौन देगा, डैग, और डैग लेके आएगा फास्फेट को और हम सिंपली इसमें क्या ऐड कर देंगे, अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल कौन सी होगी, अल्कोहल यहाँ पे होती है हमारे पास अनोसिटोल। डैग क्योंकि फास्फेट लेके आता है इसलिए हम डैग को कर देंगे एक्टिवेट, तो CDP डैग बन जाएगा। इसमें सिंपली क्या ऐड कर देंगे, अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा, फास्फोरेटाइल अनोसिटोल। और ये भी एक जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड है और ये भी इनर लीफलेट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट MCQ आप याद रख सकते हैं निमोनिक ISI से। I स्टैंड फॉर इनर लीफलेट और S स्टैंड फॉर फास्फोरेटाइल सेरीन और I स्टैंड फॉर फास्फोरेटाइल अनोसिटोल। तो आप याद रख सकते हैं इनर लीफलेट में 2 नेगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस जो है ये आपने याद रखनी है, ओनली लिपिड, जिसमें 2 लिपिड के मिलने से जो बनता है वो कार्डियोलिपिड होता है। और ये लिपिड जो पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट MCQ। तीसरा, ये लिपिड जो है कार्डियोलिपिड है, ये जो है एंटीजेनिक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ इसके रिलेटेड याद रखने। तो पहले कार्डियोलिपिड सिंथेसाइज कैसे होता है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्डियोलिपिड होता क्या है। ये असल में कंसिस्ट होता है 2 फास्फोटैडिक एसिड। मैंने आपको बताया था जब डैग के साथ फास्फेट लग जाए तो इसको कहते हैं फास्फोटैडिक एसिड। 2 फास्फोटैडिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं जो एडिशनली ग्लाइसरोल के थ्रू आपस में लिंक्ड है। जैसे मैं कहता हूँ कि डाइएसाइल ग्लाइसरोल फास्फेट और इसके साथ मैं लगाता हूँ कोलिन, मैं इसको कहता हूँ फास्फोटाडाइल कोलिन। डैग और फास्फेट वाले स्ट्रक्चर को मैं क्या कहता हूँ, फास्फोटाडाइल। अब एक ये फास्फोटाडाइल और एक ये फास्फोटाडाइल, सेंटर में क्या है, ग्लाइसरोल, तो मैं इसको कह सकता हूँ डाई फास्फोटाडाइल ग्लाइसरोल होता है कार्डियोलिपिड। अब ये बनता कैसे, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे देखिए स्टार्ट में कि कार्डियोलिपिड कैसे बनता है, डैग फास्फेट लेके आएगा और सिंपली हमने उसमें क्या ऐड कर देना, अल्कोहल ऐड कर देना। तो अब होगा क्या कि डैग फास्फेट जो है, CDP डैग जो होगा ये फास्फेट लेके आएगा एक्टिवेटेड डैग, और एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एक्सेसिव पड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, फास्फोटाडाइल ग्लाइसरोल। जैसे यहाँ पे कोलिन थी, अगर ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था CDP जो डैग था, डैग के साथ फास्फेट लगे तो ये होता है फास्फोटाडाइल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोलिन हटा के इसके साथ लगा दो ग्लाइसरोल तो ये क्या बन गया, फास्फोटाडाइल ग्लाइसरोल। तो ये फास्फोटाडाइल ग्लाइसरोल पड़ा होता है, इसके साथ बाइंड क्या करता है, CDP डैग, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ये देखिए ये CDP डैग इसी तरह आगे इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि CDP डैग का दूसरा मतलब क्या होता है, डैग फास्फेट। डैग फास्फेट एक ये है, एक डैग फास्फेट ये है। डैग फास्फेट को क्या कहते थे, फास्फोटैडिक एसिड, फास्फोटैडिक एसिड। डैग फास्फेट को क्या कहते थे, फास्फोटैडिक एसिड। तो ये 2 फास्फोटैडिक एसिड है जो कि एडिशनली ग्लाइसरोल से अटैच है, तो इसको क्या कह सकते हैं, डाई फास्फोटाडाइल ग्लाइसरोल, क्योंकि 2 फास्फेट है। तो ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, कार्डियोलिपिड।
अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड लास्ट है फास्फोटैटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर डाइएसाइल ग्लाइसरोल के साथ एक फास्फेट लग जाए तो इसको कहते हैं फास्फोटाडाइल ग्लाइसरोल, जिसका नाम होता है फास्फोटैटिक एसिड। ये है फास्फोटैटिक एसिड। अब ये बनता कैसे? अब आपने देखा था कि ग्लाइसरोल में सिर्फ अगर इसके साथ मैं अल्कोहल ऐड कर दूं तो सारा ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड का जर्नल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे अल्कोहल बदलती जाएगी इसके साथ अटैच करके, इसके साथ डिफरेंट टाइप की जब अल्कोहल बनेगी तो डिफरेंट टाइप के ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फास्फोटैटिक एसिड जो होता है ये प्रिकर्सर होता है अदर टाइप ऑफ द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड का। ये बनता कैसे? इसका बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले डैग चाहिए। लेकिन डैग बनने के लिए क्या होता है कि ग्लाइसरोल के साथ फैटी एसिड बाइंड करें। लेकिन ग्लाइसरोल के साथ फैटी एसिड उस वक्त तक नहीं बाइंड हो सकती जब ग्लाइसरोल खुद एक्टिवेट ना हो जाए। जब तक तो ग्लाइसरोल को एक्टिवेट किया जाएगा ग्लाइसरोल काइनेज के थ्रू, ग्लाइसरोल 3 फास्फेट बनेगा। अब 2 फैटी एसिड आएंगे, बार बार आके इस पर अटैच हो जाएंगे और एंजाइम यूज होगा असाइल ट्रांसफरेज। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? डाइएसाइल ग्लाइसरोल फास्फेट। इसको कहते हैं फास्फोटैटिक एसिड। और इसमें जब डिफरेंट टाइप के अल्कोहल अटैच होंगे इसके साथ तो आर टाइप ऑफ द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड इससे सिंथेसाइज हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ स्फिंगोमाइलिन की। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फास्फोलिपिड है और ये मोस्टली पाए जाते हैं माइलिन शीट में। ये अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि ये पाए जाते हैं माइलिन शीट में पाए जाते हैं मोस्टली। अब बात कर लेते हैं इनकी सिंथेसिस के लिए क्या होता है कि पाल्माटाइल को ये आता है, ये कंडेंस करता है विद द सेरीन। अब सेरीन एक अमीनो एसिड है तो डेफिनेटली इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और पाल्माटाइल को में क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पर आप देखें ये कोए पड़ा हुआ है। जब इनकी कंडेंसेशन होगी तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? सेरीन में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और पाल्माटाइल कोए में से क्या रिमूव हो जाएगा? कोए। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है तो इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा उसका को एंजाइम क्या होगा? पायरिडोक्सिल फास्फेट। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इसका एक अननोन इंटरमीडिएट आ जाएगा, ये पड़ेगा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट जो होगा इसको कहते हैं बेसिकली हम स्फिंगोसिन, इसको कहते हैं स्फिंगोसिन। अब स्फिंगोसिन को क्या होगा कि इसकी होगी रिडक्शन। कैसे? कि NADH आएगा, अपना HN रिमूव कर देगा, खुद चेंज हो जाएगा NAD में और ये HN इंटरमीडिएट को मिलेंगे। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इस इंटरमीडिएट का नाम क्या हो जाएगा? स्फिंगानीन। या इसका दूसरा नाम क्या होता है? डाईहाइड्रोस्फिंगोसिन। डाईहाइड्रोस्फिंगोसिन। इसको डाईहाइड्रोस्फिंगोसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये जो है H आइन जो है ये आ गए, कहाँ से आए? ये आए NADH ने रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड किया और इसको रिड्यूस कर दिया, स्फिंगानीन बन गए। अब स्फिंगानीन के साथ क्या होगा? लॉन्ग चेन फैटी एसिड आएंगे और इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। लॉन्ग चेन जब फैटी एसिड आके अटैच होंगे और उसके बाद इसको क्या होगा? इसकी क्या दी 2 काम होंगे इसके साथ स्फिंगानीन के साथ। एक तो इसके साथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच होंगे और दूसरा प्रोसेस क्या होगा? डीसैचुरेशन होगी। डीसैचुरेशन कैसे होगी? कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी। वो कैसे? कि इसमें से HN रिमूव कर लिए जाएंगे और जो कि FAD को दिए जाएंगे और रिजल्टिंग FAD किस में चेंज हो जाएगा? FADH2 में। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच होने और डीसैचुरेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहते हैं सीरामाइड। अब सीरामाइड जो है इट इज़ द डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ द स्फिंगोमाइलिन। अब स्फिंगोमाइलिन कैसे बनता है? इससे हमारे पास होता है फास्फोटाडाइलकोलिन। फास्फोटाडाइलकोलिन क्या होता है? आपको पता था कि डैग, फास्फेट और कोलिन, इतने स्ट्रक्चर को कहते हैं फास्फोटाडाइल और ये क्या हो गया? कोलिन। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? फास्फोटाडाइलकोलिन। अब इसमें से फास्फेट और कोलिन जो होते हैं अलग हो जाते हैं और डैग अलग हो जाते हैं। ये जो फास्फेट और कोलिन है इसको फास्फेट और कोलिन वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं फास्फोराइल कोलिन। फास्फोराइल कोलिन आके कंडेंस कर देगा सीरामाइड के साथ तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया? स्फिंगोमाइलिन। और ये जो डैग था ये अलग हो गया तो स्फिंगोमाइलिन और डैग बन गया। तो ये स्ट्रक्चर जो था स्फिंगोमाइलिन। अब ये जो स्फिंगोमाइलिन ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स में पाया जाएगा, ब्रेन में खासतौर पर पाया जाएगा, माइलिन शीट में पाया जाएगा। अब स्फिंगोमाइलिन की डिफरेंट कंपोजिशन होती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने याद रखना है। डिपेंडिंग अपॉन द इसमें कौन कौन से जो हमारे पास है फैटी एसिड अटैच है उनकी बेस पर स्फिंगोमाइलिन डिफरेंट तरह का होता है। मिसाल के तौर पर जो माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है स्फिंगोमाइलिन उसमें लिंगोसिलिक एसिड और नर्वोनिक एसिड पाए जाते हैं। जबकि जो ब्रेन के ग्रे मैटर में पाया जाता है हमारे पास स्फिंगोमाइलिन उसमें कौन सा फैटी एसिड होता है? स्टीरिक एसिड पाया जाता है। तो ये मैंने आपको सारी कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ द फास्फोलिपिड बताई, सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, सिंथेसिस ऑफ द स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ये आपको मैंने बता दी। अगर इसके बारे में आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।